नमस्कार, मैं महावीर सिंह। सांचौर विधानसभा सीट पर सांसद देवजी पटेल को उम्मीदवार बनाना भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि देवजी पटेल को लेकर विरोध के स्वर अब चौराहों से भी उठने लग गए हैं। कल यानी 13 अक्टूबर की रात को सांचौर में जो घटनाक्रम हुआ, या यूँ कहें जो ऐलान जंग हुआ, उसने यकीनन देवजी के रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। इससे पहले देवजी पटेल को विश्वास था कि उनका विरोध कर रहे पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी को वे समझाइश कर शांत कर लेंगे और चुनाव में समर्थन लेकर जीत भी जाएंगे। लेकिन देवजी पटेल का यह भ्रम अब पूरी तरह से टूट गया है। आपको पता ही होगा कि सांचौर में जब से भाजपा ने सांसद देवजी पटेल को प्रत्याशी बनाया, उसी दिन से देवजी पटेल का जमकर विरोध हो रहा है। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी, जो टिकट के प्रबल दावेदार थे, उनका कहना है कि देवजी पटेल ने उनके साथ धोखा किया। जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी कुछ दिनों तक सांचौर से बाहर रहे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को मिलकर सांचौर से देवजी पटेल के टिकट पर पुनर्विचार की बात कहकर 13 अक्टूबर की शाम को दोनों सांचौर पहुंचे। इस दौरान हजारों की तादाद में मौजूद समर्थकों ने दोनों का स्वागत किया। अलग अलग जगहों पर सभा हुई, जिसमें भाजपा पार्टी को एक ही चेतावनी दी, 30 अक्टूबर तक सांचौर से देवजी पटेल के टिकट पर पुनर्विचार किया जाए, अन्यथा परिणाम अलग होंगे। हालांकि भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने पुनर्विचार की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। अब सवाल यह कि क्या भाजपा देवजी पटेल का टिकट बदलकर जीवाराम या फिर दानाराम को देगी या नहीं। अगर भाजपा ने टिकट जीवाराम या दानाराम में से किसी एक को दिया तो हो सकता है कांग्रेस के प्रत्याशी को टक्कर मिले, लेकिन यदि सांसद देवजी पटेल को ही उम्मीदवार बरकरार रखा तो ये तय है कि देवजी पटेल की हार सांचौर में एक रिकॉर्ड बन जाएगी। इधर जीवाराम और दानाराम चौधरी की खुली चेतावनी ने देवजी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालांकि देवजी यह कहते आ रहे हैं कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जीवाराम का पत्ता साफ करने के लिए देवजी ने ही दानाराम चौधरी को टिकट दिलवाया, और जब अगले साल लोकसभा चुनाव में स्वयं का टिकट कटता दिखा तो सांचौर से विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बना ली। वैसे ही भाजपा इस बार सांसदों को टिकट देने की बात कह रही थी, तो देवजी ने सांचौर को सुरक्षित जगह मानते हुए यहां से टिकट ले लिया। लेकिन देवजी को इतना अंदेशा नहीं था कि उनका विरोध कुछ इस तरह हो जाएगा। अब यह बात भी तय है कि जीवाराम और दानाराम दोनों में से कोई एक निर्दलीय चुनाव लड़ेगा ही, क्योंकि भाजपा देवजी के टिकट पर पुनर्विचार करने से पहले ही मना कर चुकी है। अगर जीवाराम और दानाराम चौधरी में से किसी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा तो सांसद देवजी पटेल की हार तय है, और हो सकता है सांचौर में यह हार एक इतिहास बन जाए। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लोग तो छोटे मोटे कार्य भी नहीं करते, लेकिन सांसद देवजी पटेल ने तो पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लगा दिया। देखते हैं 30 अक्टूबर तक क्या रणनीति बनती है या फिर क्या बिगड़ती है। पर इतना जरूर है, सांचौर विधानसभा सीट इस बार के विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट बनने वाली है, जिस पर पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देशवासियों की नज़र रहेगी। धन्यवाद।